वेलकम बैक बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस किसे कहा था हम लोगों ने? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूम मिलाने पर बढ़ता भी नहीं है और कम भी नहीं होता। और तीसरी कंडीशन ये थी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करते और एनर्जी को रिलीज भी नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी तो वो प्रीवियस क्लास के ऊपर जाकर के उसको देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है। एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चल रहा है और इसके अंदर टॉपिक का नाम आज का क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको कि हम नॉन आइडियल की कैटेगरी में रखते हैं? 3 कंडीशंस जो लोग फॉलो करेंगे उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कि दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ये बच्चों रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं हम लोग यहां पर, नंबर 2, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब यह है कि जब आप दो चीजों को मिलाते हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, तो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और या फिर वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। यानी कि या तो वो सॉल्यूशन आपको ठंडा दिखाई पड़ेगा या फिर वो सॉल्यूशन आपको गर्म दिखाई पड़ेगा। यानी कि these solutions are either exothermic और एंडोथर्मिक। ये सॉल्यूशन बच्चों या तो हमारे पास में एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर एंडोथर्मिक होते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। इनका बच्चों वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन बच्चों इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उनका वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है बच्चों या फिर कम हो जाता है। तो आप सोचेंगे ऐसा होता है? हाँ भाई, बिल्कुल होता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जैसे कि आप फेविकॉल बनाने की अगर किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो फेविकॉल बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं तो वो इतना होता है और फिर फाइनली बनते बनते बच्चों मिक्सचर इतना सा रह जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो गया। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहते, इनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बच्चों 3 कंडीशन हो गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उसके बाद में वॉल्यूम। तो फिर अब हमारे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये 2 तरह के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स। अब हम इनके बच्चों टाइप्स देखते हैं। 2 तरह के होते हैं। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा बच्चों कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बोर्ड में तो ये बहुत ज्यादा आता है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं लगातार इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा। तो देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों
दो तरह के हैं, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे नंबर के ऊपर नेगेटिव डेविएशन। खूब अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। नीचे आपको पता है कि चैट आती है, आप उसके ऊपर कोई भी बात लिखेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को फौरन पुटअप करता रहूँ। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, और अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं अपने, और यहाँ हमारे पास में आ गया। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देख रहे आप यहाँ पर खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉजिटिव डेविएशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि ये टॉपिक कैसे आप यहाँ पर समझेंगे अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं बच्चों लोग अपन यहाँ पर अच्छे तरीके से। और देखिए क्या होता है बच्चों कि हमारे पास में यह है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे जिससे कि आपस में जुड़े हुए हैं, और इसको हम लोग बच्चों E कहते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, E ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिटेल में बताया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ले लेता हूं, जिसको कि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। इसको बच्चों मैं कहने वाला हूं EBB, यानी कि सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको हम लोग इंटरैक्शंस का वर्ड यूज करते हैं, और अगर मैं इस चीज के लिए लिखूं यहाँ पर तो इसको मैं कहने वाला हूं सॉल्यूट इंटरैक्शंस। अब बच्चों जब ये मिल करके सॉल्यूशन बना लेता है तब आप देखिए क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास में इसके अगले स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये मिल करके हमारे पास में, अब मैं दूसरे तरह का एक पेन ले लेता हूँ जो यहाँ पर अच्छा चल करके दिखाई पड़ेगा आपको, ग्रीन ले लेते हैं। तो बच्चों ये मिला करके हमने बना दिया है अब सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे पास में सॉल्यूशंस है, ये इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना दिए मैंने। अब जो पार्टिकल बना रहा हूं वो किस तरह से बना रहा हूं, ये दोनों मिलने के बाद में अब जो हमारे पास में चीज बन करके आ रही हो बच्चों, देखो कुछ इस तरह से, यहाँ हमारे पास में सॉल्यूट, और ये इतनी दूर बनाया मैंने आपके सामने, ये देखिए आप इतनी दूर, इनके बीच के फोर्सेस जो है आप देख पा रहे होंगे कमजोर हो चुके, दे हैव बिकम वीक, फोर्सेस वीक हो गए हैं। आप ही देखिए इसके अंदर यहाँ पर फोर्सेस वीक हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास में जो इसको EAB कहेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग इसको कहने वाले हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम वीक, कमजोर हो गया। तो इसका सिंबल देखिए मैं किस तरह से लगाने वाला हूं। इसका सिंबल बच्चों मैं ये कहूंगा कि पहले के फोर्सेस तो स्ट्रॉन्ग थे, और अब हमारे पास में जो फोर्सेस हैं वो वीक हो गए। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। पेंट हमारे पास में होता है वो काफी गाढ़ा होता है, उसके बीच के अंदर अच्छे फोर्सेस होते हैं, मगर आप उसके अंदर अगर थिनर डालते हैं तो थिनर के डालते ही वो पेंट पतला हो जाता है। क्यों पतला हो गया? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे वो कमजोर पड़ गए। इसी तरीके से अगर कहीं पर पेंट पड़ा हुआ है, या कई सारे लोग देखते हैं नेल पॉलिश लगा रखी है, तो थिनर के डालने से नेल पॉलिश क्यों छूट जाती है? तो थिनर के लगाने से क्या होता है बच्चों कि उस पेंट के और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है। इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी हम लोग अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन हम किसको कहते हैं? अगर हमें इसको डिफाइन करना होगा तो स्कूलों पर आए, एग्जामिनेशन पर आए, बोर्ड में आए तो एक ड्राइंग बनानी होगा, और उसके बाद में अब आप जो है ना इसकी लैंग्वेज जो है वो लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो लैंग्वेज बच्चों किस तरीके से होगी, देखिए मैं यहाँ पर कैसे लिखने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि सॉल्यूशंस इन विच फोर्सेस
forces of solute solvent are weaker than solute and solute solvent सॉल्यूशंस इन विच आप सोच रहे होंगे इसके अंदर थोड़ा सा सफाई से दिखा दिया जाए, चलो हम अच्छे से लिख देते हैं, उसमें क्या परेशानी। देखिए, सॉल्यूशंस इन विच फोर्सेज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट आर वीकर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट are said to show पॉजिटिव डेविएशन। उनको क्या कहते हैं बच्चों कि ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इसको आप खूब अच्छी तरीके से इस लाइन को देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए एक बार, जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया सब बच्चों ने। सॉल्यूशंस इन विच फोर्सेस ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट आर वीकर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेड टू शो पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि पहले हमारे पास में जो बॉन्ड थे वो स्ट्रॉन्ग थे, पहले के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, मगर जब आपने उसमें सॉल्वेंट को मिला दिया तो वो वीक हो गए। ये आपका कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। खूब अच्छी तरह से आपने देख लिया। अब हम आते हैं बच्चों अगले स्टेप के ऊपर। इन पॉजिटिव डेविएशन की क्या फीचर्स होंगे, तो देखिए इसके हमारे पास में क्या क्या फीचर्स होंगे। एग्जामिनेशन के अंदर खूब आते हैं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये कि मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर कहीं पर बॉन्ड वीक हो रहे हैं तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो आप क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, सिंस forces becomes weak therefore it is endothermic solution। यानी कि इसमें से एनर्जी आपके पास में क्या हो रही होती है बच्चों, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो डेल्टा एच बच्चों हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव कह सकते हैं। तो सिंस फोर्सेस बिकम्स वीक, क्योंकि वो वीक हो गए हैं, देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। देखिए फोर्सेस वीक हो चुके हैं, तो फोर्सेस अगर वीक हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले कोई चीज इस तरह से जुड़ी हुई थी मजबूती के साथ में, मगर बाद में फिर क्या होता है, उनके फोर्सेस कमजोर पड़ गए। देखिए आप, ये वीक हो गए फोर्सेस, तो वो बच्चों दूर हो जाते हैं। तो किसी भी चीज के फोर्सेस अगर वीक हो जाते हैं तो वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, और इसकी वजह से जब कोई सॉलिड होता है उसको आप गर्म करते हैं, उसके फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, और गर्म कर देंगे तो गैस बन करके और भी दूर हो जाता है। इसका मतलब ये, जब भी आप किसी प्रोसेस को एनर्जी देते हैं उसके फोर्सेस वीक हो जाते हैं और तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरे पॉइंट पर, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरीके से क्या लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। मैं समझता हूँ राइटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंस फोर्सेस बिकम वीक देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और दूसरे नंबर पे मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर देखिए ये दूसरी लाइन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, दो बातें हो गई हमारे पास में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आएंगे।
अब देखिए बच्चों, क्योंकि उनके बीच के फोर्सेस वीक हो चुके हैं और ये सॉल्यूशन आपका वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसके अंदर क्या होती है, मोर वेपर्स आर फॉर्म, मोर वेपर्स आर फॉर्म। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, वेपर ज्यादा बने क्योंकि अभी उनके जो फोर्स स्ट्रांगली अटैच्ड थे अब वो दूर हो, आसानी से उसको अब आप तोड़ सकते हैं और आसानी के साथ आप उसका वेपर को बना सकते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, फिर पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की बच्चों क्या क्या बातें होती हैं, फोर्सेस वीक हो जाते हैं, एंडोथर्मिक होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड और मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, हेंस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड। आगे चाहे तो इस लाइन को मैं बढ़ा के लिख सकता हूं, हेंस इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चा लोग, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं फिर, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब मैं अगले स्टेप के ऊपर बढ़ता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर खत्म हो गया। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, वॉल्यूम उनका कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा वेपर्स, आसानी से वेपर्स बन जाते हैं और ये सॉल्यूशंस एंडोथर्मिक होते हैं, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमारे सामने क्लियर हो जाती है। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है पॉजिटिव डेविएशंस के एग्जाम्पल्स को सीखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी ये सवाल आएगा बच्चों, तो हमेशा से ये आएगा कि आप पॉजिटिव डेविएशंस को डिफाइन करिए, उसके फीचर्स लिखिए और उसके एग्जाम्पल्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एग्जाम्पल खुद आपको देगा कि बताइए कि इस कंपाउंड के बीच में किस तरह का डेविएशन है। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, खूब अच्छी तरह से आप यहाँ पर अभी देखेंगे और बच्चों ये एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ, पहला एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल, आप सब लोग जानते हैं कि इथेनॉल किसे कहते हैं बच्चों, हम लोग C2H5OH को। तो C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इस तरह का जो ये कंपाउंड होता है ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो इनके बीच के फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी बता भी देता हूँ। देखिए क्या होता है, अल्कोहल के बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोहेक्सेन के बनाने पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और जब वो बॉन्डिंग टूट गई तो फोर्सेस कमजोर हो गए। फोर्सेस अगर कमजोर हो गए तो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाएगा, मोर वेपर्स विल बी फॉर्म, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ethanol is weakened या डिसोसिएटेड, कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि डिसोसिएटेड हो गया बाय साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से ये टूट गया, साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स इज वीकेंड और डिसोसिएटेड by cyclohexane, hence it shows positive। अगर एग्जाम में देखिए कभी कभी क्या होता है
कि पॉजिटिव डेविएशन, ये जो आपकी क्लासेस में ले रहा हूं वो बोर्ड के पर्पज से ले रहा हूं, है ना। तो बोर्ड के पर्पज से लेने पर क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर उसने क्वेश्चन कह दिया कि वाई इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो फिर आपको यह बात लिखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल इज वीकेंड और डिसोसिएटेड बाय साइक्लोहेक्सेन एंड इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, कभी एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिख करके आ जाए। ठीक है, अगर ये आपका साइक्लोहेक्सेन है जिसको कि हम लोग जो है ना C6 और H12 के नाम से भी जानते हैं, H12। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग इसको भी क्लीन कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर सुन लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब आप खुद से पढ़िए इसके नीचे क्या क्या बातें लिखी। इथेनॉल प्लस वाटर, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CH2। भैया देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं, तो ये मैंने 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं और ये 6 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। और इन सब के पीछे एक ही कारण है, एक ही रीजन काम कर रहा है, और वो रीजन या वो कारण क्या है कि पहले के जो फोर्स थे, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाते हैं उनके बीच में, जब कभी साइक्लोहेक्सेन, कभी एसीटोन, कभी क्लोरोफॉर्म आकर के फंस जाता है। तो देखिए एसीटोन और CH2 जरूर याद रखिए, एसीटोन प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेनोन। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा हुआ था बच्चों, ये पॉजिटिव डेविएशंस एग्जांपल्स याद रखेंगे खूब अच्छे तरीके से इन 6 एग्जांपल्स को। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप पर मूव करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में फिर देखिए क्या आ गया भाई नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव तो पढ़ लिया हमने, अब हम आते हैं नेगेटिव डेविएशन के ऊपर। तो बच्चों देखिए नेगेटिव डेविएशन की शुरुआत करी जाए, और वो नेगेटिव डेविएशन किस तरह से चलने शुरू होते हैं कि मैंने यहाँ पर, तो हम सब बच्चे एक बार ध्यान से देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेगेटिव डेविएशंस किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने पहले सॉल्यूट बनाना शुरू करे। देखिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया आपके सामने, इनके बीच में कुछ फोर्सेस होंगे, और फिर अभी यूजुअल पीछे की तरीके से मैं आपको बता देता हूँ EAA सॉल्यूट 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 सॉल्यूट। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में भी कुछ फोर्सेस होंगे। इसको मैं EB करके लिखता हूं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अब आपने भाई साहब इनको मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद में फिर क्या हुआ, अब देखते हैं मिलाने के बाद क्या हुआ। मिलाने के बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि अब इनके पार्टिकल्स पास पास आ गए। देखिए अब आप they have come closer। क्यों आ गए पास? क्योंकि उनके बीच के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। पहले उनके जो फोर्सेस थे ये वीक थे, जो भी कोई फोर्सेस थे वो वीक थे, लेकिन जब आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया है, तो जिसको हम यहाँ पर कहने वाले हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। पहले के फोर्सेस कमजोर थे, अभी के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, पहले नहीं थी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कारण से उनके बीच का फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए। तो हम इसका जो सिंबल बनाने वाले हैं बच्चों, देखिए इस तरीके से बना। देखिए ध्यान से सुन लीजिए अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ये मैंने आपके सामने बोला है कि अब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए। इसके लिए अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन पर आ गया कि भाई डिफाइन
नेगेटिव डेविएशन, तो आप डिफाइन कैसे करने वाले हैं इसको आप यहाँ पर देखिए कि अब आप इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशंस in which forces between solute and solvent are stronger than solute and solvent मैंने बता दिया यहाँ पर बच्चों, तो मुझे लिखना है solvent. Solutions in which forces between solute and solvent are stronger than solute or solvent, perhaps hydrogen bonding, शायद hydrogen bonding, are said to show negative deviation. देखिए आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है साहब, नेगेटिव, अभी मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोग पहले इस लाइन को गौर से यहाँ पर देख लीजिए। सो इस क्लियर, कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है ये मैंने क्या वर्ड लिखा था, इन विच, लिखा हुआ है विच। तो इस तरह से बच्चों ये आपके बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो रहे हैं, बेहतरीन तैयारी करिए और आई गारंटी कि आपके क्लास 12 के अंदर यू विल स्कोर वेरी हाई, 95% के आसपास और उसके ऊपर आप लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, क्लासेस को अच्छी तरह से फॉलो करते रहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। आप देखते हैं कि इसके हमारे पास में फीचर्स क्या क्या हो गए। तो फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, तो फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो फीचर्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो पहला फीचर हमारे पास में क्या आने जा रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा कि फोर्सेस, ये बात दोबारा से लिख रहा हूं मैं, ऑफ, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन solute और solvent। तो ये बात मैंने दोबारा से आपके सामने लिख दिया, ये फीचर्स में हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं। मैंने पिछले वाले क्लास में क्या बताया था आपको, जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। आप पिछली वाली क्लास को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। अगर किसी भी वीडियो को आपको देखने में दिक्कत आए तो आप उसमें जरूर नीचे, आपको पता है कमेंट्स होते हैं, चैट बॉक्स होता है, उसमें आप लिख दीजिए कि सर हमें पिछले वीडियो को देखने में दिक्कत है, मैं आपको उसको चेक कर लूंगा, रीलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं, और जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनते हैं, मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड, अब क्योंकि बच्चों ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसीलिए इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव होता है। क्या होता है ये, डेल्टा एच इज
नेगेटिव और अच्छी तरह समझ में, जिससे कि सिंबल्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच हमारे पास भी है नेगेटिव हुआ करता है। एनर्जी इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज नेगेटिव। तीसरे नंबर पर हम आते हैं बच्चों, देखिए क्योंकि इनके बीच के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अगर ये चीज पहले यहां पर थी, अब इनके बीच के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन चुके, पास पास आ जाएंगे। यानी कि मैंने आपसे कहा था जब फेविकॉल हम लोग देखते हैं बनते हुए, तो उसका स्टार्टिंग ऐसे होती है और जैसे जैसे वो बनता चला जाता है उसका वॉल्यूम कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। खूब अच्छी तरह से इस चीज को आप देख लीजिए कि हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए भाई अब मैं अगले स्टेप के ऊपर बढ़ जाता हूं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अभी एक बात हमें और देखनी है, पहले इन फीचर्स को देख लीजिए। पहला मैंने बताया आपको कि इनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव करके रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और हम लोग एक बात और है, अभी हम इसको बिना मिटाए हुए यहाँ पर लिख देंगे, फीचर नंबर 4 यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन चुके हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन चुके हैं तो इसका मतलब इनकी वेपर्स कम बनेगी। नेचुरली पानी की वेपर्स ज्यादा बनेगी और फेविकॉल की वेपर्स कम बनने वाली है ना। इसमें मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कहीं से कहीं तक, फेविकॉल की वेपर्स कम बनेंगी। तो यहाँ पर क्या कहने वाला हूं मैं कि लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड, लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। और क्योंकि लेस वेपर्स फॉर्म होती हैं, लेस का मतलब एक तरह से निगेटिव, इसीलिए बेसिकली इसको नेगेटिव डेविएशन भी कह सकते हैं। इसको कई तरीके से आप एनालॉजी बना सकते हैं। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। वेपर्स कम बनती हैं, इसमें नेगेटिव डेविएशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास में कम हो जाता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। कई सारे तरीकों से आप इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की शुरुआत करी है 3 कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद हम पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, उसके एग्जांपल्स पढ़े, नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, उसके अंदर फोर्सेस बढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स पढ़ लिया और फाइनली अब हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स पढ़ने चाहिए। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं, इसको हम लोगों ने साफ कर दिया और अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास में नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स क्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार स्लाइड है आपके सामने। देखिए एक बार फिर से मैं लास्ट, क्योंकि ये स्लाइड है आपको बता दूं, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चल रहा है और मैं रोजाना क्लासेस ले रहा हूं। मैं आपके बोर्ड की तैयारी, क्योंकि हमारे पास लगभग अभी 2 महीने का टाइम है केमिस्ट्री के पेपर तक, आप ये अगर क्लासेस करते रहेंगे रेगुलरली तो हमारे पास में बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। हम आज थ्योरी पूरी कर रहे हैं, कल स्क्वायर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी क्लास होगी। उसके बाद में एजियोट्रोप्स और उसके बाद में फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तरह से सीक्वेंस में चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और उसके अंदर क्लासेस को रोजाना अटेंड कर सकते हैं। क्लास का टाइम है रोज 9:30। हर बच्चे को दिमाग बैठाना, रात को 9:30 से क्लासेस को मैं स्टार्ट करता हूं और रोज आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें। चलिए फटाफट देखिए नेगेटिव डेविएशंस एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों नेगेटिव डेविएशंस के एग्जाम्पल्स बुक में बहुत कम दे रखे होते हैं। हम लोग यहाँ पर जितने भी अच्छे पॉसिबल एग्जाम्पल्स है सब करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों H2SO4 प्लस वाटर, दूसरा एग्जाम्पल है HNO3 प्लस वाटर, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास में HCl प्लस वाटर, फिर उसके बाद में है क्लोरोफॉर्म CaCl3 किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, उसके बाद एसीटोन प्लस एनिलीन और CH3OH यानी कि मिथानॉल प्लस CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत तेजी के साथ में। हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, जो कि एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा कम दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने आपको अभी 6 पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स बताए हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव डेविएशंस के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल्स क्या क्या बहुत अच्छे होते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, तीसरा HCl प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस एनिलीन, CH3OH प्लस CH3COOH। सारे एग्जांपल्स को अच्छे से दिमाग में रखिए, और शायद आप ये वाली बात समझ चुके होंगे, इन दोनों चीजों को मिक्स करने पर इनके बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाते हैं। बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बताना चाह रहा हूं, और वो है हमारे पास में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। क्यों इनके अंदर हो जाता है नेगेटिव डेविएशन? देखिए बच्चों, अगर आप एसीटोन को देखते हैं तो एसीटोन हमारे पास में होता है CH3CHO, CH3CHO, ये है एसीटोन। और अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारे पास, वो बच्चों इस तरीके का CHCl3, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक HCl, Cl और Cl। अब ये दो कंपाउंड है, ऐसा क्या हुआ कि जब वो दोनों मिल गए तो मिलने के बाद में उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आ गए। अब देखते हैं ऐसा हमारे पास क्यों होता है। ऐसा बच्चों हमारे पास में इसलिए हो जाता है क्योंकि अब इनकी बन जाती है एक नई, यहाँ पर अब हम लोग इसको जो है व्हाइट कलर से, ग्रीन कलर से यहाँ पर देखते हैं CH3CHO, और ये जो क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर देखिए बच्चों H यहाँ पर ले रहा हूं मैं, ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये है क्लोरीन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब मैं आपको बढ़िया करके एक दिखाता हूं, इनके बीच में देखिए ये बहुत प्यारा सा एक हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर नेगेटिव डेविएशंस क्रिएट करवा देगा। समझिए आप मेरी बात? यानी कि आपके पास में एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, किस चीज का बच्चों? एसीटोन का। ये किस चीज का है? क्लोरोफॉर्म का। जब ये आपस में मिल गए तो इनके बीच में ये देखिए क्या आ गया हमारे पास में बच्चों? ये आ गया हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। इसकी वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पैदा हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी वेपर्स कम बनती है, और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने अभी देख लिया क्लास के अंदर कि हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। लास्ट के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल्स के ऊपर आप रेगुलर बने रहिए। 9:30 के ऊपर रोज मैं क्लासेस लेने वाला हूँ आपकी, और आपकी और हमारी बातचीत उस चैनल के अंदर जो नीचे कमेंट्स और चैट्स होती है उसके थ्रू होती रहेगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब अच्छे स्कोर्स लेकर के आप आइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, गुड।